हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशांत आचार्य। पिछली वीडियो में हमने 10.1 के दो क्वेश्चंस करे थे। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इनटू सम कलर। एक जो उसकी वॉल है वो कुछ कलर से पेंट कर दी गई है पार्क की, विद अ मैसेज। उसमें मैसेज लिख रखा है कीप द पार्क क्लीन। अब हम देखेंगे इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स, हमें क्या गिवन है, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, जो भी सबसे पहले गिवन है आप सबसे पहले वो नोट डाउन करेंगे। तो हमें यहां पे गिवन है साइड्स ऑफ वॉल। साइड ऑफ वॉल्स क्या क्या गिवन है हमारे पास, 15, 11 एंड 6 मीटर्स। तो हम लिख लेते हैं a equals to 15, b हमारे पास है कितना 11 मीटर्स एंड c हमारे पास है 6 मीटर्स। हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। हमें एरिया पता लगाना है जो वो कलर से पेंट हो रखा है। तो हम यहाँ पे एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये फिगर गिवन है, यहाँ पे और मतलब ऐसे कुछ वॉल बना रखी है, हमें ये सीधे उसका मेजरमेंट लिख लेते हैं 15 मीटर्स, 11 मीटर्स एंड 6 मीटर्स। यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन, कीप द पार्क क्लीन। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, जो ये पेंट क्या हुआ है, ये जो एरिया है ना, ये इन्होंने क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है। और हमें इसका क्या पता लगाना है, एरिया पता लगाना है। तो अगर हम एरिया पता लगाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, एरिया ऑफ फिरॉन्स फॉर्मूला। तो हम निकालते हैं फिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया। सो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ वॉल पेंटेड, एरिया ऑफ वॉल painted which is equals to under the root s minus a, s minus b and s minus c। सबसे पहले हम s पहले ही निकाल लेते हैं। s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a हमारे पास 15 है, b हमारे पास 11 है, c हमारे पास 6 है, डिवाइडेड बाय 2। सो 15 प्लस 11 दैट इज 26, 26 प्लस 6 दैट इज 32। So 32/2 सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना निकल के आ गया, 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया 16 मीटर्स। अब हम s माइनस ए जो कि हमें रूट के अंदर चाहिए होगा, s माइनस बी ये भी हमें चाहिए होगा, और s माइनस सी ये भी हमें चाहिए। तो हम पहले से ये बाहर निकाल के रख लेते हैं ताकि रूट के अंदर जो है क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने। तो s क्या है हमारे पास 16, 16 माइनस a 15 है, 16 माइनस b हमारे पास 11 है, s माइनस सी दैट इज 16 माइनस 6, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 दैट इज 10। तो हमारे पास ये गिवन नहीं, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो अंडर द रूट s हमारे पास कितना है 16, 16 माइनस a 1, s माइनस b दैट इज 5, s माइनस c दैट इज 10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो अंडर द रूट 16 को हम पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 16 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, 1 का तो आपके पता ही है 1 ही रहेगा, और 5 का आप ये लिखोगे 5, एंड 10 का आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर सेकंड स्टेप आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, आप पेयरिंग करेंगे रूट के अंदर। ये देखिए एक पेयर और ये दूसरा पेयर और ये 5 का एक पेयर। अब हम देख पा रहे हैं रूट के अंदर क्या बच गया, 2 और 1 बच जाएगा, क्योंकि जो पेयर बन रहा है वहां से एक एक नंबर बाहर आता जाएगा। जैसे ये 2 का एक पेयर है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे अगले स्टेप में, एक 2 बाहर। फिर यहाँ से एक 2 का पेयर है तो यहाँ पे भी एक 2 बाहर। यहाँ पे 5 का एक पेयर है तो यहाँ पे एक 5 बाहर, और अंडर द रूट क्या बचा 1 और 2, तो आप लिख दोगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। हम एरिया ये तो निकालना था। सो एरिया ऑफ द वॉल पेंटेड इज इक्वल्स टू 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। आया ये क्वेश्चन समझ में? आइए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए आप ऊपर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके आपको 2 साइड्स पता है, हमें जिसकी 2 साइड्स पता है और तीसरी साइड नहीं पता, और हमें इसमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। जो हमें 2 साइड्स गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी हमें 2 साइड्स गिवन है। क्या गिवन है, 2 साइड जो कि 18 और 10 है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता लगाना है, whose sides are, क्या क्या है, 18 है, कॉमा 10 सेंटीमीटर है, और थर्ड साइड हमें नहीं बता रखी तो हम कर लेते हैं लेट थर्ड साइड भी x, थर्ड साइड हम इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर, जो कि हमारे पास है 42 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 42 सेंटीमीटर्स। अब आपको एरिया निकालना है, पेरीमीटर आपको गिवन है, आपको साइड्स गिवन है, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे एरिया? आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का, आप डायरेक्ट कर दोगे तीनों साइड्स को ऐड, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब हम इस पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिखोगे 42, ए के नीचे जो साइड 18 वो लिखोगे, बी के नीचे जो साइड है 10 वो लिखोगे, और सी आपको नहीं पता तो लेट थर्ड साइड भी x सेंटीमीटर, तो आप लिख लोगे x। सो 42 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10 28 प्लस x, कितना आ जाएगा 18 प्लस 10 28 प्लस x। सो अब आप ये 28 को इस तरफ ले आएंगे वापस से लेफ्ट हैंड साइड में, सो 42 माइनस 28 दैट इज इक्वल्स टू x। तो 42 माइनस अगर आप 28 करोगे तो आपका आएगा 14 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई आपकी, थर्ड साइड की क्या वैल्यू आ गई, 14 सेंटीमीटर्स। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब आगे आपको क्या करना है, एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा लगा दो भाई फटाफट। सो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर द रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s आपको गिवन है, हमने पेरीमीटर का हाफ, माफ कीजिएगा हम लिख लेते हैं फटाफट, s का फॉर्मूला है पेरीमीटर अपॉन 2 दैट इज 42 अपॉन 2, जो कि हमारा आ गया 21। और अगर मुझे अब यहां मैं लिख लेता हूं s माइनस a, s माइनस b, ताकि रूट के अंदर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं बनेगा, ये आप भी याद रखिएगा, ये स्टेप आप पहले से ही कर लेना। s हमारे पास कितना है, जो गिवन है 21 हमने निकाल लिया, माइनस a हमें कितना गिवन है 18, एंड s माइनस b दैट इज 21 माइनस 10, एंड s माइनस c हमने वैल्यू अभी भी निकाली है 14। सो 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 दैट इज 11, 21 माइनस 14 दैट इज 7। तो ये हमारे पास 3, 11 और 7 वैल्यूज आई है। हम लिख लेंगे अंडर द रूट s हमारा निकला था 21, s माइनस a हमारा निकला था 3, s माइनस b हमारा निकला था 11 और s माइनस c हमारा निकला था। हम 21 का क्या कर लेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, एक 3 हमारे पास पहले से है, 11 को हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, और 7 को हम एज इट इज लिख देंगे। जो भी आपके पास पेयर बनते हैं आप फटाफट इनके क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। सो 3 और 3 का एक पेयर, 7 एंड 7 का एक पेयर, तो जिस जिसके पेयर बन रहे हैं वहां से एक एक नंबर आप बाहर उठा लेंगे, और जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जो सिंगल नंबर है, वो रूट के अंदर ही रहता है हमेशा। तो हम लिखेंगे यहां से 3 के एक पेयर से 3 बाहर, 7 के एक पेयर से 7 बाहर, और अंडर द रूट 11। सो 3 7 21 अंडर रूट 11। तो हमारे पास एरिया जो है निकल के आ चुका है, हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन था तो हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें निकालना था, और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जो कि क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन 5th आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन गिवन है हमें ये गिवन है साइड ऑफ ट्राइंगल। इस बार हमें साइड्स कैसे दे रखी है, रेशियो में दे रखी है 12:17:25, और हम उसका पेरीमीटर गिवन है 540। अच्छा, अब ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आप एक बार अगर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा ये क्या है। अगर आपको कोई भी चीज गिवन है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कह देता हूं कि 2 बच्चों की एज गिवन है, क्या गिवन है, 2 बच्चों की एज, एक लड़का है शामू और एक लड़की है शांति, इनकी आपको एज गिवन है। मैं कहता हूं इसकी एज है 24 और शांति की जो एज है वो है कितनी, 18। क्या गिवन है, 18। मैं कहता हूं इनकी एज का रेशियो बताइए मुझे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 18। शाम टू शांति की जो एज का रेशियो है वो 24 अपॉन 18। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो आ जाएगा 3 8 जा, ये हो जाएगा 3 6 जा, ये हो जाएगा कितना, 2 साफ काटोगे 4 पे, 2 साफ इसको काटोगे 3 पे, तो 4:3 आ गया। क्या आ गया, 4:3। अब अगर मुझे मान लो ये क्वेश्चन दिया होता कि द रेशियो ऑफ शामू एंड शांति इज 4:3, सो फाइंड देयर रियल एज, तो उनकी एज कितनी है,
अब एक बात बताइए कि जो शामू की एज है वो 4 का कुछ मल्टीपल ही तो होगी, तो शामू की एज है वो 4 का कुछ ना कुछ क्या होगी, मल्टीपल ही तो होगी, और जो शांति की एज है वो भी 3 का कुछ ना कुछ क्या होगी, मल्टीपल ही होगी। हम इसीलिए हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें रेशियो वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, साइड्स का दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो एजेस का, इसलिए हम लोग लेट करते हैं। लेट द एज, अगर रेशियो है 12, 17, 25 तो हम ये लेट करते हैं 12x, 17x और 25x। ये लेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इन जो नंबर्स गिवन है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मल्टीपल ही होगा। तो हम लेट करते हैं पहली बात, लेट द, क्वेश्चन नंबर ये है 5th, लेट द साइड्स बी कितनी, 12x, 17x एंड 25x। पता चल गया हम क्यों ये मल्टीप्लाई में x लेट करते हैं, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर कितना गिवन है, 540 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर यहां से हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर 540 मल्टी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पेरीमीटर का हाफ होता है। सो 540 का हाफ कितना होता है, 270 हमारे पास निकल के आ गया क्या, सेमी पेरीमीटर 270 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग फटाफट ये x की वैल्यू पता करते हैं। x की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, हमें पेरीमीटर गिवन है, सब लोग लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, तीनों साइड का एडिशन ही तो होता है, सम ही तो होता है भाई तीनों साइड्स का। हमें गिवन है पेरीमीटर 540 और साइड्स हमारे पास है 12x, 17x और कितना 25x। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 17 और 10 27 29 25 प्लस 29, ये आपके पास कितने आ जाएगी 54x। कितना आ जाएगा 54x। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 540। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो आप 54 मल्टीप्लाई में इसको कहां ले आओगे, डिवाइड में 540 अपॉन में 54 इज इक्वल्स टू x। सो 54 1 जा एंड 54 10 जा, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 10। अब अगर मुझे साइड चाहिए, सो द साइड्स इक्वल्स टू, ये रब कर देता हूं, पिछले क्वेश्चन का था ये। सो साइड्स आर क्या हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 10, 17 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 10 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 10। ठीक है, तो हमारे पास ये, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 12 10 जा 120, 17 10 जा 170 और 25 10 जा 250। अब हम फटाक से इसका क्या कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। सो एरिया इज इक्वल्स टू, क्या होता है एरिया, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू। सो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। एस क्या गिवन है हमारे पास, हमने निकाला था 270 माइनस ए की वैल्यू 120, फिर से 270, यहाँ पे भी 270 माइनस माइनस बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 200। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 270 माइनस 120, ये हो जाएगा आपके पास 150, 270 माइनस 170 दैट इज 100, 270 माइनस 250 दैट इज 20। तो एस माइनस बी हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है, हम फटाफट फॉर्मूले पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू 270, एस माइनस ए 150, एस माइनस बी 100 एंड एस माइनस सी 20। सो 270 का अब अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 270 का, तो हमारे पास आ जाएगा 270 2 से 270 का हाफ डायरेक्ट हम लिख देंगे 135। फिर अभी हम किससे काटेंगे, 5 से, 5 2 जा 10 एंड 7। अब ये 3 पे 3 9 जा, फिर से 3 पे 3 जा और फिर से 3 पे 1 जा। तो हमारे पास 270 का क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 150 का अगर मैं करूं फिर से तो कितना आ जाएगा, 150 का हम करते हैं 5 से डायरेक्ट, सो 30, फिर 3 से करते हैं सो 10, फिर हम इसका करते हैं 2 से सो 5, फिर हम करते हैं 5 से तो 1। तो कितना आया 5 3 2 5 दैट इज 250 का आ गया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब अगर मैं 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो क्या आएगा देखते हैं, 100 यहाँ पे 250 225 एंड 5 5 एंड 5 1, सो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब अगर हम 20 का करें, 20 का क्या आएगा देखते हैं, सो 20 2 दैट इज 10 2 दैट इज 5 एंड 5 दैट इज 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस यहां से आपको क्या करनी है, पेयरिंग कर लेनी है फटाफट। तो एक 2 यहाँ पे और कहीं पे 2 दिख रहा है, एक 2 यहाँ पे,
मतलब कि एक पेयर बन चुका है। फिर से एक 5 ये रहा और दूसरा 5 ये रहा, यानी कि फिर से एक और पेयर, ठीक है। एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, ये एक और पेयर। अब एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, यहाँ से एक पेयर आ गया। फिर से हम 5 के पास जाते हैं तो 5 एंड 5 एक पेयर, एंड 5 एंड 5 ये एक और पेयर। यहाँ से 2 एंड 2 एक पेयर और 2 एंड 2 ये फिर से एक और पेयर। यहाँ पे तो कोई नंबर बचा ही नहीं, सबकी पेयरिंग हो गई। तो फटाफट क्या करेंगे, जिन जिन की पेयरिंग हुई वहां से नंबर क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 2 का एक पेयर बना था, यहाँ से 2 बाहर, ये 5 का बना था, एक 5 बाहर, 3 का बना था, एक 3 बाहर। फिर हमारे पास एक और 3 का बना था तो एक और 3 बाहर। फिर से हमारे पास ये 2 का बना, हमने 2 लिख लिया। 5 का बना, हमने 5 लिख लिया। हमारे पास ये 3 का बना तो हमने 3 लिख लिया। अभी 3 का फिर से यहाँ पे बना है तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब 2 हमने पहले से ही ले लिया है। अब 5 का एक पेयर बना है और 2 का एक पेयर बना है, सो 5 यहाँ से आ जाएगा और 2 यहाँ से आ जाएगा, और 5 का ये एक पेयर और 2 का एक पेयर, सो 5 और ये सब रूट के बाहर आ जाएंगे क्योंकि इन सबके क्या बन चुके हैं, पेयर्स बन चुके हैं। सो ये कितना आ जाएगा, 2 5 10, 3 3 9, फिर से 5 2 10 एंड 5 2 10, सो 10 into 10 into 10 दैट इज 1000, 1000 into 3, 1000 into 3 दैट इज 3000। आपके पास एरिया निकल के आ चुका है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, एरिया तो निकालना था, जो कि हमारा कितना आ गया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू वेरी मच।